अब बच्चे स्कूल में पढ़े हैं, हम सारा सामान एकदम में कैसे शिफ्ट करेंगे मैम? कल शाम को बोला है और अभी बच्चे स्कूल गए, 14 तारीख से पेपर है, हम बच्चों की पूरी साल खराब हो जाएगी। इन लोगों को थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए था। सुबह पता नहीं कौन से अंकल ने बोला कि ये लेट से बोलती है तो इसको गाड़ी में डाल लो। अच्छा, कौन से मतलब से गाड़ी में डालेंगे? हमने कोई बताओ कत्ल वगैरह तो नहीं करा किसी? हमने भी कत्ल करा। 25 साल से जहाँ पे रह रहे हैं, मुझे 10 दिन का समय देना चाहिए था, नहीं दिया इन्होंने लोगों ने समय। बोलेंगे यहाँ पे कब्जे के मैम, यहाँ से जाने से तो कोई मना नहीं कर रहा, बस इन लोगों से बस कुछ टाइम मांगा था यहाँ से शिफ्ट होने का। ये वहाँ पे भी नहीं हमें जाने दे रही है, सारा सामान घर से निकाल दिया, सारी झोपड़ियाँ तोड़ दी है इन्होंने। मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। वार्निंग दी थी आप लोगों को पहले? नहीं दिया मैम। 25 वर्ष से 25 सालों से ऊपर है। घर में छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। मेरे बच्चे को स्कूल में बैठे 3 बच्चे हैं मुझ पे, छोटे छोटे। तो आज कितने बजे के करीब आपका घर टूट जाता है? 10 बजे तो पहले 8 बजे आएगा। ये हुड्डा की लैंड है, प्लाट बेच रखे हैं लोग। जहाँ प्लाट बिक जाते हैं वो फिर ब्याज नहीं देते, कहते हैं जी कब्जा हमारी जगह पे, ना कोई प्लाट खरीदता है। ये हुड्डा की लैंड है और सरकारी लैंड पे ये बैठे हैं। इनको पहले भी बोला गया था, आज से 1 साल पहले भी, उसके बाद भी। और ये जो कहते हैं ना हमारे को, परसों इनको बोला गया था। कल सवेरे ये देखिए आप, ये लोग कल डीसी ऑफिस भी गए हैं, हुड्डा ऑफिस भी गए हैं, यहाँ भी आए जो कह रहे हैं। ये परसों बोला गया था, जो कल गए हैं दफ्तर में जितने भी, ये देखिए। महिलाएं इस तरीके से दिन दहाड़े घर के बाहर निकल के हंगामा क्यों कर रही है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि पुराने बस स्टैंड के पास स्थित एक बस्ती है जहाँ पे कई लोगों के घर थे और किस तरीके से आज प्रशासन की तरफ से वो सारे घर, सारी इनकी जो झोपड़ियाँ थी उनको तुड़वा दिया जाता है। हालांकि इन लोगों के आरोप है कि इनको पहले जो है बताया क्यों नहीं गया, कुछ जानकारी क्यों नहीं दी गई। आप देखेंगे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग अपने घरों के बाहर निकल आते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है। इतने सालों की मेहनत करके एक इंसान जो है अपना आशियाना बनाता है, लेकिन सर्दी का टाइम है, कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद थे जहाँ सालों से ये लोग रह रहे थे। पूरी जिंदगी इन लोगों की यहाँ पे बीती थी। कोई कह रहा है 25 साल से रह रहे थे, लेकिन अचानक से बताया जाता है कि कल जो है इनको बोला जाता है कि इनको खाली करना होगा, क्योंकि आरोप जो है प्रशासन की ओर से ये लग रहा है कि अवैध कब्जे थे और ये जमीन जो है ऑक्शन के लिए जानी है। कुछ प्रोग्राम यहाँ पे होने, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उतना उचित समय क्यों नहीं दिया गया कि ये यहाँ से शिफ्ट कर पाते। हाँ जी बताइए। एक सारा सामान तोड़ के अब बच्चे स्कूल में पढ़े हैं, हम सारा सामान एकदम में कैसे शिफ्ट करेंगे मैम? कल शाम को बोला है और अभी बच्चे स्कूल गए, 14 तारीख से पेपर है, हम बच्चों की पूरी साल खराब हो जाएगी। इन लोगों को थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए था। हमने टाइम मांगा, बिल्कुल टाइम नहीं दिया हमारे लिए। और एकदम से सामान दबा दिया इन लोगों ने, ऊपर से बदतमीजी भी कर रहे हैं ये लोग, बदतमीजी भी कर रहे हैं कि तोड़ो, ये नहीं खोलती है, ये नहीं खोलती है, ये नहीं खोलती है। बोलती है तो गाड़ी ना डाल लो। एक करके बताओ। सुबह पता नहीं कौन से अंकल ने बोला कि ये लेट से बोलती है तो इसको गाड़ी में डाल लो। अच्छा, कौन से मतलब से गाड़ी में डालेंगे? हमने कोई बताओ कत्ल वगैरह तो नहीं करा किसी? हमने भी कत्ल करा। 25 साल से जहाँ पे रह रहे हैं, मुझे 10 दिन का समय देना चाहिए था, नहीं दिया इन्होंने लोगों ने समय। बच्चों को पेपर दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी इनको टाइम देना चाहिए, 10 दिन का देना चाहिए, 5 दिन का देना चाहिए, लोगों ने नहीं दिया। आप सभी लोगों के घर टूट गए हैं, और बच्चे स्कूल में पढ़े और हमारे खाना भी नहीं बना रहे हैं। कल शाम को आया 6 बजे के बाद हम कहाँ शिफ्ट होते रहते हैं? इस चीज का ऑर्डर भी नहीं दिखाते, सीधा जेसीबी लाकर तोड़ चालू कर खाना बनाया, कुछ बना रहे बच्चों के लिए। अब बच्चों को लेकर हम एकदम से कहाँ जाए? 20-25 साल से हम रह रहे थे, तो एकदम में भरोसा ही तोड़ दिया। इतने सालों से रह रहे थे, 25 साल हो गए मैम जहाँ पे। अरे 25 साल तो ज्यादा ही है, नहीं बेटा ज्यादा हो गया। हालांकि आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिला भी यहाँ पे मौजूद है। कितने सालों से यहाँ पे रह रही थी? 25 वर्ष से 25 सालों से ऊपर है।
घर में छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। मेरे बच्चे को स्कूल में बैठे हैं। 3 बच्चे हैं मुझ पे, छोटे छोटे। तो आज कितने बजे के करीब आपका घर टूट जाता है? ये 8 बजे आ गए थे, 8 बजे आ गए और 30 बच्चे के ना खाने के ना पियने के ना तो अब आपको कोई जगह दी जा रही है रहने नहीं, की? नहीं, जगह पर कुछ नहीं दी जा रही। तो कुछ सोचा आज कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे? देखिए भारी संख्या में ये लोग हैं, महिलाएं हैं। अचानक से इनके आशियाने, इनके घर टूट जाते हैं। ना इनके पास रसोई है कि कुछ पका के खा सके। बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, कहाँ एकदम से जो है घर ढूंढेंगे। और गरीब लोग हैं, सबसे बड़ी बात है कि उतने पैसे नहीं है कि अचानक से किसी किराए के घर को ये लोग जो है अफोर्ड कर सके। तो आप लोगों को कल वार्निंग दी गई थी, हालांकि शाम को बोल के गए। अब 6 बजे हम काम क्या बोला गया था आपको? कल शाम को बोला था कि अपना सामान उठा लो, वरना हम सुबह आकर जैसे भी से तोड़ देंगे। हम रात में सामान में हम कहाँ ले जाते? रात के समय हम सामान कहाँ ले जाएं और कहाँ शिफ्ट करें? बच्चों को खाना बनाया, 6 बजे काम पर से आके मैं दाढ़ी मजदूरी करते हैं। इस कंपनी के अंदर ही काम करती हूँ मैं। इस कंपनी वालों ने भी नहीं बोला। जैसी बेचारी जाकर देखो, सारा सामान तोड़ दिया, सारा ही दबा रहे हैं। कुछ भी नहीं उठाने दे रहे। बताओ बच्चों को क्या पहनाएंगे? ठंड में हम क्या ओढ़ेंगे, क्या करेंगे? अपना सामान निकाला है आपने कि सामान भी निकालने नहीं दे रहे और ऊपर से निकालते तो बदतमीजी बोल रहे हैं। कम काले कुर्ता पजामा पहने हुए वो ज्यादा बोल रहे हैं कि इसके पे जैसी भी चला, उसके पे जैसी भी चला, जैसी भी धार धार तोड़ रहे हैं। कितनी झोपड़ियां आज तोड़ दी हैं? लगभग कितने लोगों के घर तोड़ दिए? कल शाम को आपको बोला गया था 6 बजे आपने समय की मांग की थी कि थोड़ा समय दिया जाए। नहीं बोलने दे रहे, वो तो गालियां लगा रहे हैं। मौका भी नहीं दिया हमें, मौका भी नहीं दिया हमें। समय का क्या हमें मौका मिलता है तो हम समय कर लेते। मौका भी नहीं दिया। काम थे आए तो बोले कि कल झोपड़ी अपनी रात में ले जाओ। तो मैंने न कही बाबूजी, एक आध दिन आखो, 2 दिन तो समूह दे बच्चों के हराया पेपर। और देखो जब तक सरकार ने जो कही हम पढ़ाबो लिखाबो जो का, अब सबने गरीब अमीर ने पढ़ा रहे हैं। तो सर कहते हैं, दुनिया वजह कहते हैं फैमिली वाले का बच्चों को पढ़ाओ, कोई अनपढ़ न रहे। अनपढ़ बच्चा रहेगा जब तुम बैठने ही नहीं दोगे, कहीं बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? मौका ही नहीं मिलेगा माँ बाप को पढ़ाने को, बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? आप तो सारे जब बैठे हम तो उसको बैठ नहीं देते हो, नहीं मौका देते हो उसको। वो तो देगा नहीं देगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से वहाँ पे चलती नजर आ रही है। उसी जेसीबी के प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पे चलता है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लोगों की जो झोपड़ियाँ हैं 25-25 सालों से मेहनत से जो आशियाने इन लोगों ने यहाँ पे बनाए थे, वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर टूट के चकनाचूर हो जाते हैं। ना इन लोगों को कोई रहने की जगह दी जाती है। बस कल इन लोगों का कहना है कि इनको सरकार की तरफ से यहाँ पे लोग पहुँचते और इनको बोला जाता है कि इनका घर इस तरीके से जो है तोड़ दिया जाएगा। अवैध कब्जे यहाँ पे किए हुए। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है, प्रशासन का क्या कुछ उसका निर्णय है, क्यों ऐसा निर्णय अचानक से लिया जाता है, उसके लिए सेक्रेटरी सर हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पे पहुंचे, उनसे कोई बातचीत करेंगे। तो सर क्यों ये फैसला अचानक से लिया जाता है? मैडम ये हुड्डा की लैंड है, प्लाट बेच रखे हैं लोग। जहाँ प्लाट बिक जाते हैं वो फिर ब्याज नहीं देते, कहते हैं जी कब्जा हमारी जगह पे, ना कोई प्लाट खरीदता है। ये हुड्डा की लैंड है और सरकारी लैंड पे ये बैठे हैं। इनको पहले भी बोला गया था, आज से 1 साल पहले भी, उसके बाद भी। और ये जो कहते हैं ना हमारे को, परसों इनको बोला गया था। कल सवेरे ये देखिए आप, ये लोग कल डीसी ऑफिस भी गए हैं, हुड्डा ऑफिस भी गए हैं, यहाँ भी आए जो कह रहे हैं। ये परसों बोला गया था, जो कल गए हैं दफ्तर में जितने भी, ये देखिए ये यहीं के लोग हैं। और इन्होंने हमने कहा डीसी साहब से मिलो या उधर मिलो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने तो खाली जगह कराई है। कहते नहीं टाइम दो, वहाँ खोल लो आप अपना, आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है, खोल लो। तो कल भी कहा इनको, रात भी कह गए, परसों भी बोल के गए। तो जब किसी का घर टूटेगा, रही बात ये अपने आप खोलने लग रहे हैं। सिंगल झोपड़ी हमने वैसे जेसीबी से नहीं घेरी, कम से कम 30 झोपड़ी आप अब भी देख लोगे, मैं किसी का सामान नहीं, 30 झोपड़ी ऐसी थी जिसके अंदर कोई सामान ही नहीं था, उनको भी लगाए बैठे हैं, खाली को भी। जो खाली करके भी चले गए होंगे उनको भी कहते हैं क्यों तोड़ रहे हो, इनको ये करे। और रही बात कैसे बैठे, हुड्डा की जगह पे कैसे बैठने देते, कैसे बैठने दें इनको? तो ये हुड्डा की जगह सेल करनी है, इसीलिए लोग इस पे बोली नहीं लगा रहे हैं कि वहाँ तो कब्जा हो रहा है। अब आप इसमें बताइए क्या जाती है? सबको बैठे हम यहाँ मौके पे, पुलिस खड़ी है मौके पे, सबको हमने एक आप ऊपर से उतारो, खोल लो सामान अपना, आराम से लेते हो आप सामान अपना, आराम से ले जाओ। मैं बैठ के खलवाने लग रहे इनके, हमने मदद किया भाई, इनके खलवा दो साथ, ऊपर से झोपड़ी नीचे करो, चक्कू कटाओ। करीब कितनी झोपड़ियाँ आज तोड़ी गई हैं सर?
और टोटल तो जो सारी खाली भरी है तो 100 से भी ऊपर पूरा है। ये जितनी भी यहाँ पे बस्ती में जो भी झोपड़ियाँ बस्ती में थी, झोपड़ियाँ सभी सारी है नहीं कि एक को छोड़ दो और एक को रख लो, किसी की तो नहीं। आपका कहना है कि पहले भी कई बार वार्निंग दी गई बीच थी। बीच में पहले आए थे जब भी कह के गए हैं, लेकिन ये कभी भी कार्रवाई जब करते हैं कहने से कोई नहीं उठता। आप देखते हो 12 सेक्टर भी कितनी बार जाली हो, प्लाट भी देखे जब भी फोर्सली थाने से। आपने वहाँ भी देखा होगा 32 में कितनी जबरदस्ती, कितनी बार वहाँ तो कोर्ट के भी आदेश हो रहे थे, कितनी बार वहाँ पे बोला गया, उठते नहीं। प्यार से कहने से कोई नहीं उठता। 3 दिन से स्टाफ यहाँ लगा हुआ, उठा लो, कोई नहीं सुन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है पूरी बस्ती जितनी भी झोपड़ियाँ थी सभी की सभी तोड़ दी जाती है। और प्रशासन से जो अधिकारी यहाँ पे पहुंचे उनका कहना है कि अवैध कब्जा लंबे समय से हुआ था, हुड्डा की जमीन है और किस तरीके से ऑक्शन के लिए भेजना है, लेकिन कोई भी खरीदता नहीं है। सब लोगों का कहना है कि अवैध कब्जे यहाँ पे हुए हैं, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। इनका ये आरोप है कि इनको सिर्फ कल शाम को जो है वार्निंग दी जाती है कि यहाँ से जो है जमीन खाली करनी होगी, अपना सामान अपनी झोपड़ियाँ खोलनी शुरू कर दो। लेकिन ये इतनी जल्दी से जो है दूसरा घर कहाँ ढूंढेंगे, किराए के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, क्योंकि गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ही झूठ बोल रहा अब मेन दिक्कत ये है कि ये लोग अचानक से जाएंगे कहाँ पे। घर में बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग महिलाओं से भी हमने बातचीत की, बच्चे भी हैं जिनकी मुश्किल से स्कूल की फीस अफोर्ड होती है, एग्जाम उनके आने वाले हैं, कहाँ पढ़ेंगे वो और किस तरीके से घर का खाना कहाँ बनेगा। अब रसोइयाँ टूट चुकी हैं, घर के आशियाने टूट चुके हैं। 25-25 सालों से ये लोग जहाँ पे रह रहे थे वो घर कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है ध्वस्त हो जाते हैं, पूरे जो है धूल धूल हो जाते हैं। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पे चलता है और अवैध कब्जे बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से यहाँ पे हुए थे लंबे सालों से। और ऑक्शन के लिए हुड्डा की जमीन को बेचने के लिए जो है किस तरीके से खाली जरूर करवा दिया जाता है। देखेंगे कि लोगों के यहाँ पे गठरियाँ बंधी हुई नजर आ रही है, सामान यहाँ पे बंधा हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से 25-25 सालों से जिन आशियानों को इन लोगों ने अपनी मेहनत से दिहाड़ी मजदूरी करके बनाया था वो सारा सामान आप देख सकते हैं कि बाहर निकाला हुआ सारा सामान। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि अब जाएंगे कहाँ पर, आज रात रुकेंगे कहाँ पर, खाना कहाँ पे बनाएंगे, क्या खाएंगे, बच्चे कहाँ पे रहेंगे, एग्जाम बच्चों के आने वाले हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से इन लोगों को वार्निंग दी जा रही थी, साल पहले भी वार्निंग दी गई, परसों भी दी गई, कल भी दी गई, आज भी दी गई, लेकिन इन लोगों का कहना है इनको कोई भी वार्निंग नहीं दी गई। बस अचानक से यहाँ पे जो है कल शाम को बोला जाता है, ये समय मांगते हैं लेकिन समय इनको नहीं दिया जाता। आज जेसीबी के साथ प्रशासन से अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, पुलिस यहाँ पहुँचती है और उसके बाद इनके आशियानों को कुछ ही सेकंड्स के अंदर चकनाचूर कर दिया जाता है। यहाँ लोगों के घर हुआ करते थे, लोगों की रसोइयाँ हुई करती थी, जहाँ अपने परिवार के साथ लोग 25-25 सालों से रह रहे थे, अपनी पूरी जिंदगी का अरसा उन्होंने यहाँ पे बिता दिया था। लेकिन आज सुबह यहाँ पर प्रशासन का पंजा चलता है और उसके बाद जितनी भी झोपड़ियां हैं, जितने भी आशियाने हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, लोग यहाँ पे बेघर हो जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि रात को कहाँ रुकेंगे, आज रात का ठिकाना कहाँ होगा, कहाँ पे खाना बनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं आंटी बताइए। ये बोलेंगे मैम, यहाँ पे ये लोग बोले कि यहाँ पे कब्जे गए हुए। मैम, यहाँ से जाने से तो कोई मना नहीं कर रहा, बस इन लोगों से बस कुछ टाइम मांगा था यहाँ से शिफ्ट होने का। ये वहाँ पे भी नहीं हमें जाने दे रही है, सारा सामान घर से निकाल दिया, सारी झोपड़ियाँ तोड़ दी है इन्होंने। मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। वार्निंग दी थी आप लोगों को पहले? नहीं दिया मैम, अगर दिया होता तो फिर शिफ्ट हो गए होते। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे थे आप? हम लगभग मैं 20-25 सालों से यहाँ पे रह रहे थे, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा और अचानक से आके बोल दिया। हम कब्जा की बात कर रहे हैं, मैंने कौन सी बिल्डिंग बना के खड़ी कर ली है या नाम अपने करा ली है, जो तो बताइए सरकार, कौन सी मैंने बिल्डिंग बना ली है? तो रह रहे हैं, बस डाल कर रह रहे हैं। देखिए लोगों की आंखों में आंसू हैं, अपनी आंखों के सामने अपने 25 साल के आशियाने को इस तरीके से चकनाचूर होते देखना दिल पे कितनी ठेस पहुंचाता होगा। और उससे भी ज्यादा ठेस पहुंचाएगा कि आज रात को रुकेंगे कहाँ पे, रहने के लिए ना कोई ठिकाना है, ना जाने के लिए अब इनके पास कोई छत है, तो रात को रुकेंगे कहाँ, कुछ सोचा है कि अब कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? परेशान है, हमारे को भी कहीं नहीं मिल रहा है ठिकाना अभी। इतनी तादाद में लोग हैं, आज रात को कहाँ रुकेंगे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता।
खाना कहाँ बनाएंगे, सोचा है कुछ नहीं सोचा। बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। इनका बेचारी का घर वाला भी बीमार है, हमारा घर वाला तो बिल्कुल बेकार है, कुछ काम भी नहीं करता, वो तो घर पे पड़ा रहता है। वो पैरालाइज हो गया थी। आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू है, घर टूट चुके हैं, रहने को छत नहीं है, अब कहाँ जाएंगे। लेकिन जब प्रशासन के अधिकारियों से बात करते हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, झोपड़ियां यहाँ पे जो है तोड़ी जा रही हैं, तो उनका ये कहना है कि अवैध कब्जे हुए थे, हुड्डा की जमीन है, ऑक्शन के लिए भेजनी है। और इन लोगों को कई बार वार्निंग दी गई, साल पहले भी वार्निंग दी गई, परसों भी दी गई, कल भी दी गई, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इन्हें कोई भी वार्निंग नहीं दी जाती है। अचानक से कल शाम को आके इनको बोला जाता है कि अपनी झोपड़ियां खोलनी शुरू कर दे, अपना सामान बांधना समेटना शुरू कर दे। तो ये लोग जो है मोहलत मांगते हैं कि थोड़ा वक्त दिया जाए, क्योंकि गरीब इंसान है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जो है घर का गुजर बसर चलाते थे, कहाँ अचानक से जो है रहेंगे, कहाँ नया आशियाना अपने लिए ढूंढेंगे। तो इतनी सी अपील ये करते हैं। लेकिन उसके बाद इनका कहना है कि प्रशासन सुबह 10 बजे से पहले यहाँ पे पहुंच जाते हैं, पुलिस यहाँ पे पहुंच जाती है, उसके बाद एकाएक इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके घरों को, इनकी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग कहाँ पे रहेंगे। और प्रशासन की ओर से सुनने में आ रहा है कि लंबे समय से यहाँ पे अवैध रूप से कब्जा था और जमीनों को ऑक्शन के लिए भेजना था, उसके लिए इनको खाली कराना जरूरी था। तो इसके चलते काफी मतभेद भी देखने को मिला, एक झड़प भी देखने को मिली। अब देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। और ये जो लोग बेघर हो चुके हैं, इतनी काफी बड़ी संख्या में लोग हैं, वो देख सकते हैं सामानों की गठरियां बंधी हुई है। कभी सोचा भी नहीं होगा अचानक से इस तरीके से अपने आशियानों को जो बनाया हुआ था ऐसे खाली करना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि कहाँ जाएंगे इतना सामान लेके। और सबसे ज्यादा दिक्कत है कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग तो ज्यादातर करनाल के भी नहीं है, तो उतने रिश्तेदार भी नहीं होंगे जिनके घर जाके रह सके। हम किसी को भी नहीं जानते, हम किसी को भी नहीं जानते, हम सिर्फ अकेले अगर कहीं और शिफ्ट होंगे तो हमें स्टडी में भी तो लॉस होगा। यस, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैम इस समय मेरे एग्जाम चल रहे हैं। तो मैम अगर एग्जाम चल रहे हैं तो फिर मैं इतने कम समय में कहीं और शिफ्ट भी होना है और फिर कहीं वहाँ से आने जाने की भी दिक्कत होगी। मैम पता नहीं मैम जाएंगे क्या, पहले तो कहीं जगह ही नहीं मिली हमें इतने कम समय में। गरीब परिवार के बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, एग्जाम का टाइम है, स्कूलों में कॉलेजेस में एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन ये लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। अभी तो इनको घर भी समेटना है, रहने के लिए नया ठिकाना भी ढूंढना है। और प्रशासन ने इनको वार्निंग नहीं दी, इस तरीके के आरोप ये लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सारी झोपड़ियां यहाँ पे टूट चुकी हैं। प्रशासन का कहना वही एक बार फिर से कि हुड्डा की जमीन है, ऑक्शन के लिए भेजनी है, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। देखते आगे अब क्या कुछ इसमें जो है निकल के आता है। लेकिन मेन दिक्कत है अब ये लोग जाएंगे कहाँ पे, इनके पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। महज कुछ सेकंड्स में ये लोग एकदम से बेघर हो चुके हैं। भव्या नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।